बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के विस्तार को लेकर जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। कैबिनेट फॉर्मेशन पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये एक ऐसा मसला है जिसमें पार्टी के आधिकारिक बयान का कोई मतलब नहीं है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अब की बार 400 पार कहते हुए सुना गया है। देखिए, जो हालात देश के बन रहे हैं उसमें 400 पार एनडीए के लिए बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है, इसलिए कि जो बड़ी चुनौती जहां से मिल सकती थी, बिहार से केवल 40 सीटों का सफर आसान नहीं हुआ है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जो परिकल्पना थी और जो इसके सूत्रधार थे वो श्री नीतीश कुमार जी थे। कहीं भी इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच समन्वय नहीं है और अलायंस का कोई मतलब इंडिया गठबंधन के नेता समझाएं तो ज्यादा अच्छा होगा कि अगर बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 सीटें अगर टीएमसी लड़ेगी तो फिर लेफ्ट और कांग्रेस का मतलब क्या होगा उस अलायंस में। ठीक इसी तरह से अगर पंजाब में 13 सीटें आप पार्टी लड़ेगी तो फिर कांग्रेस का वहां क्या मतलब होगा। केरल में कांग्रेस ने भी कह दिया है कि वो सभी सीटों पर लड़ेंगे और यही बात वहां लेफ्ट की ओर से भी कहा जा चुका है। इसलिए ये युद्ध शुरू होने के पहले ही इंडिया की पूरी सेना पराजय स्वीकार कर चुकी है और 400 पार का लक्ष्य विपक्ष के एकजुटता को लेकर जो उनकी कोशिशें थी अब वो ध्वस्त हो गई हैं, इसीलिए ये लक्ष्य अब मुश्किल नहीं दिखता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी, इसमें संदेह है। ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उन्हें संदेह है कि क्या कांग्रेस आगामी आम चुनाव में 40 सीट भी जीत पाएगी, जो विपक्ष के इंडिया गुट में दरारों के पर्दे को संकेत देती है। ममता जी बंगाल में कांग्रेस को घास डालने के लिए तैयार नहीं है। उनका बयान कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाने के लिए काफी है। ये सच है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती का लाभ उन्हें मिल सकता था। एक तरफ गठबंधन बिखर गया, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बड़े पराजय की ओर बढ़ रही है, इसीलिए इस दावे में सच्चाई दिखती है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश हैं। उन्होंने उनके अलग देश वाले बयान पर बीजेपी के सांसद रविशंकर ने कहा कि उन्हें 1 मिनट भी सांसद बने रहने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इनके सांसद जो हैं भारत तोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, भारत को विभाजित करने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे पर चुप है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और उनके नेता जो हर दिन हम पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने इस बयान की निंदा नहीं की है। डीके सुरेश की इस असंवैधानिक टिप्पणी पर इंडिया ब्लॉक के नेता चुप हैं। भारत के संविधान में जिसका भी यकीन होगा, अखंडता और एकता को लेकर जो संविधान के वर्णित प्रावधान है, उससे इतर अगर कोई भी राय रखता है तो निसंदेह उसे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपको भारतीय गणतंत्र में विश्वास नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, आप एक पृथक राष्ट्र की मांग करते हैं और उसके बाद आप भारतीय संसद के सदस्य बने रहे। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि मुझे ड्राफ्ट मिल गया है, इसकी जांच की जाएगी और फिर इसे लागू किया जाएगा। हमने राज्य चुनाव के दौरान उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था
और उन्होंने हमारी सरकार बनाई, इसलिए हम यह वादा निभा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी सत्ता में आने के बाद से लगातार प्रयत्नशील रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है यूसीसी को लागू करने में उत्तराखंड पहली कतार में जो राज्य होंगे उनमें से एक होगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा भाजपा पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा है कि मधु कोड़ा, कनीमोजा और ए राजा को न्यायिक हिरासत में किसने भेजा? क्या ईडी नहीं थी और उस समय सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा था? वे सभी एक मानसिकता के हैं। क्या हमने हेमंत सोरेन के आवास पर 36 लाख रुपए नगद रखे थे? क्या हमने बेनामी संपत्ति उनके नाम से स्थानांतरित कर दी थी? देखिए, हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी ही थी। अगर उनके पास सबूत होते तो निसंदेह वो उन सबूतों को इन्फोर्समेंट एजेंसीज के समक्ष रखते। न्यायालय भी उनके सामने में एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, उस पर कोई भी संतोषजनक सफाई अभी तक न हेमंत सोरेन की तरफ से आई है, न उनके पार्टी की तरफ से आई है। इसलिए एजेंसीज के दुरुपयोग का ये जो आरोप है, प्रथम दृष्टया इसका कोई औचित्य नहीं है।